अरबपति और टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे अक्सर डीओजी कहा जाता है, के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें संघीय खर्च को कम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब जब वह एक विशेष सरकारी सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल की अधिकतम सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। उनका यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक असहमति के ठीक बाद आया है। यह असहमति प्रशासन के बहुचर्चित टैक्स एंड स्पेंडिंग बजट बिल को लेकर थी। जो दिलचस्प बात यह है कि रिपब्लिकन नियंत्रित यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा 22 मई को सिर्फ एक वोट से पारित किया गया था। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में मस्क ने घोषणा की कि प्रशासन के साथ उनका समय तो अब समाप्त हो गया है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्यर्थ खर्च कम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, स्पेसएक्स के संस्थापक ने अपना आभार व्यक्त करते हुए लिखा। मस्क, जिन्हें ट्रंप द्वारा डोज-ई का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, उनका व्हाइट हाउस में कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। विशेष रूप से यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो विदेशी सहायता वितरित करने के लिए समर्पित एक एजेंसी है, को समाप्त करने की उनकी कोशिश से यह विवाद और बढ़ गया। मस्क ट्रंप के टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल से असहमत क्यों हैं? समाचार चैनल सीबीएस के संडे मॉर्निंग कार्यक्रम के साथ एक इंटरव्यू के क्लिप में जो मंगलवार को जारी किया गया, मस्क ने खुलासा किया कि वह इस भारी भरकम खर्च बिल को देखकर निराश थे। उनके अनुसार यह व्यापक बजट बिल, जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से भी जाना जाता है, बजट घाटे को बढ़ाता है और डॉज में उनके काम को कमजोर करता है। मुझे लगता है कि एक बिल बड़ा हो सकता है या सुंदर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह दोनों हो सकता है या नहीं। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, मस्क ने पत्रकार डेविड पोग को बताया। बुधवार को ट्रंप ने इस बिल का पुरजोर बचाव किया। हम उस बिल पर बातचीत करेंगे और मैं इसके कुछ पहलुओं से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं इसके अन्य पहलुओं से बहुत उत्साहित हूं, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा। चीजें ऐसे ही चलती हैं। मस्क और किन बातों पर ट्रंप प्रशासन से असहमत रहे हैं? व्हाइट हाउस में अपने कार्यकाल के दौरान मस्क कई ट्रंप अधिकारियों के साथ विवादों में रहे, जिनमें राष्ट्रपति के मुख्य व्यापार सलाहकार पीटर नवारो भी शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने ट्रंप द्वारा दुनिया भर में व्यापार शुल्कों में भारी वृद्धि को लेकर मोरॉन कहा था। मस्क ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि वह मुक्त व्यापार और कम शुल्कों के अलावा अनुमानित टैरिफ संरचनाओं के ज्यादा पक्ष में होंगे। अप्रैल में स्पेसएक्स के संस्थापक ने यूएस और यूरोप के बीच शून्य टैरिफ स्थिति की उम्मीद जताई थी। इसके बजाय ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जब तक कि दोनों पक्ष एक व्यापार समझौते पर सहमत नहीं हो जाते। अब डोजी का क्या होगा? ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन एक कार्यकारी आदेश द्वारा डीओजी की स्थापना की थी। मस्क के जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक उनकी जगह किसी को नियुक्त नहीं किया है।